ओम शांति। मधुबन मुरली 2023 नवंबर 23। बाबा का आज का महावाक्य। मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। आज का बाबा का प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? उत्तर, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। गीत। ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। विस्तार है, जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही है। राम की सेना या रावण की सेना दोनों से बचते जरूर है। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो है वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। जिसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वो स्थिर रहना, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख ना सके। त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते। ये तुम सामने देखते रहेंगे, हाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वो दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम ही है रुद्र माला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल कोई आर्टिफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपये की भी मिलेगी, वही माला 2 रुपये के भी मिलेगी। हर एक चीज़ ऐसे है, बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। सच परमात्मा के आगे सब झूठे वर्त नाटे पैनी है। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब ये है ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है। तुम जानते हो, सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण अभी है। संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया है। वो बाप, वो बच्चा, बाप को एकदम गुम कर दिया है और बच्चे का नाम डाल दिया है। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है ही
इस पर सर्वव्यापी क्यों समझा है? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही सबसे पहले बिछड़े हैं, बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहाँ रहती है। इसका अर्थ कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। देहाभिमान ही बहुत रुलाता है। देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति होती है, हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों हो जाते हैं। ये कौन सा फादर कहते हैं? सो तुमको थोड़े ही पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में है। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी है, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं वो धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वो धारण कर समझाते रहो। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती है तो समझते हैं ये ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना, तुम सब महावीर हो ना, तुम्हारा नाम वाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर है, 108 उनसे कम है। 16,000 उनसे कम बनता तो जरूर है। ये बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़े ही दे सकते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना। बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं है। एकदम मुंह फेर लेते हैं तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सीमत पर नहीं चल सकता हूँ। तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे? भगवान की ही सीमत। तो ये भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य बाचा माता स्वर्ग का द्वार है। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे। ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते हैं। दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्माएं याद करती है। दुख में सिमरण सब करे, सुख में एक भी नहीं करते हैं। अभी तो दुख की दुनिया है ना, ये समझाना बहुत सहज है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। ये भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे। सब स्वर्ग में आ जाए तो फिर नरक हो ही नहीं सकता। वृद्धि कैसे हो ये तो गाया हुआ है। भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था। हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बराबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था।
जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। चित्र भी उनके हैं। कितना सहज है, बुद्धि में ये नॉलेज चलती है। बाबा की आत्मा में ये नॉलेज थी, तो हम आत्माओं को भी धारणा कराई है। वो है ही नॉलेजफुल। फिर कहते भी हैं कि इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग जिससे वो राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है। इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, वो भी बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है ना। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए हैं। प्रैक्टिकल में तो ये है ना, तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है। मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं। भीड़ में फिर कितने मर पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये सुदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं। बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। कहते हैं सिद्ध करो। वो तो सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने लिए। गॉड को फादर कहा जाता है। बराबर हम उनके संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना। चीनी हिंदू भाई भाई है, तो बाप एक हुआ ना। जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते हैं। विकारी दृष्टि हो ना सके, ये युक्ति है पवित्र रहने की। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गवाया है। ये सुख दुख का खेल है। ये अच्छी रीति से समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। आज का बाबा का वरदान है, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसीलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रत्न चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी और वो जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइन रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। तमगुणी माया का विस्तार। शतगुणी, रजगुणी, तमगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं
इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतगुण है, द्वापर है तो रजगुण है, कलियुग है तो तमगुण है। जब सतो है तो तम रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतगुण नहीं है। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर झूठ है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं तो वो सतगुणी होते हैं, परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतगुणी तो इस तमगुणी का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलियुगी तमगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतगुण सतप्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलियुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तम प्रधानता का राज्य है। इस तमगुणी समय पर फिर सतयुग कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलियुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद। स्वीट से बाबा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।